स्टार्ट। आप सभी को नमस्कार। एक दिन पहले वाली वीडियो जिस वाक्य से मैंने समाप्त करी वो वाक्य था कि अंतःकरण चतुष्टय अर्थात चित्त। अब ये शब्द एक आम आदमी के लिए जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मेरी माँ जैसा अनपढ़ है लेकिन वो मेरी माँ जैसा सरल भी है, उस तक मेरी बात पहुंचने के लिए मैं कुछ शब्दों का सहारा, साधारण शब्दों का सहारा लेके बात करूंगा अभी कि मनुष्य के अंदर चार चीजों को मिला के एक शब्द बना, उसका नाम है अंतःकरण चतुष्टय। संस्कृत का शब्द है मतलब चार, चतुष्टय। उन चार चीजों में सबसे पहले आता है मन, फिर आएगा बुद्धि, फिर आएगा चित्त जो कि मेरे विषय का शब्द है चित्त, और फिर चतुर्थ नंबर पे आएगा अहंकार। सबसे पहले आया मन। सबको पता है, गीता में कृष्ण ने जगह जगह कह दिया परमात्मा बलवत दृढ़, मन है कि लगता नहीं। मन माने की बात है जो लग जाए प्यारा, मनी मिलावे नाम से मनी करे फजीत। दुनिया भर की बातें मन की कह दी लेकिन मन समझ नहीं आया किसी को। और ये मन करता क्या है? ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के द्वारा आंख, नाक, कान, जिह्वा, स्पर्श, इन पांच ज्ञानेंद्रियों और पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा पूरे संसार की जानकारी सारा दिन अंदर डालता है। सुबह सुबह आए, अखबार आ गई और ना आई तो हालत खराब। अखबार पढ़ के पूरी जानकारी ले ली दुनिया में, सरकार किसकी बन रही है, किसकी गिर रही है, किसने किसको मार दिया, किसका झगड़ा हो गया, और तो और पड़ोस में आग लग गई, ये भी बात खबर में पड़ी क्योंकि पड़ोस के घर जाने का समय नहीं है। इतनी सारी बातें दुनिया की सब अंदर डाल दी। फिर घर में लड़ाई झगड़े, आर्थिक संकट, राजनीतिक जिम्मेदारियां, आर्थिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, दुनिया भर के झंझट, बच्चे की शादी, उसकी नौकरी, इसका इंटरव्यू, उसके पैसे, हे भगवान, इतना सब कुछ मन के अंदर चला गया। और जानते हैं वो मन जब अंदर ले जाता चीजों को, उसके बाद आती है बुद्धि। फिर खोपड़ी सोचना शुरू करती है रात को 11 बजे तक, नींद नहीं आ रही है, करवटे बदलते हैं, यार ये जो चल रहा है इसका क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, पड़ोसी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, शादी कैसे करेंगे, इतना सब कुछ झंझट बुद्धि सोच रही है, क्लेश उत्पन्न कर रही है बुद्धि। मन बुद्धि करते करते बचपन में मस्त थे, थोड़े पढ़े लिखने की अवस्था आई तो व्यस्त हो गए, और जहां माँ बाप बन के बड़े हो गए कमबख्त त्रस्त हो गए। सोचते 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 बाल भी कम उम्र में जल्दी सफेद हो गए, और फिर उस गोदाम को काला करने पे लग गए, इसका भी धंधा बन गया। इतनी सारी बातें अंदर गई, बुद्धि ने सोचना शुरू कर दिया। पहला था मन, दूसरी थी बुद्धि जो सोचने का काम करती है, आपको नींद नहीं आने देगी, करवटें बदलेगी, लेकिन अभी भी मेरा विषय नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर पे है अहंकार। अहंकार मतलब मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों की नौकरी, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा, मेरे पति की टेंशन का क्या होगा, मेरा जीवन कैसे कटेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन दुनिया भर की जिसे बुद्धि रात को सोने नहीं देती, करवटें दिलवाती है, वो मेरे के साथ जुड़ गया, अहंकार के साथ जुड़ गया। और ये सारा का सारा तामझाम इन चार शब्दों के बीच में तीसरे नंबर पर एक शब्द आया चित्त, वहां जाकर रुक गया। और आंग्ल भाषा में जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उस कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है। जैसे मोबाइल में आप कितना भी सामान भर लो, कॉन्टैक्ट भर लो, लोगों के संपर्क नंबर, संपर्क सूत्र भर लो, ऐसे ही ये जो हमारी मेमोरी है चित्त, इस मेमोरी कार्ड में ये सारा सामान भरा गया। और सारा सामान भरने के बाद दिवाली वाले दिन जैसे घर में एक कोना होता है, उसे बोलते हैं टांडी आम भाषा में। बहुत सारे लोग हो सकता है क्षेत्रीय भाषा में कुछ और बोलते हैं टांडी, और बड़े सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं स्टोर हाउस। हमने घर में एक स्टोर बनाया और अपने छोटे छोटे बालकों को उसमें चढ़ा देते थे साफ कर, वहां से पुराना सामान, 10 साल 20 साल पुराना सामान। इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर इन चार शब्दों में छिपा हुआ तीसरे नंबर का शब्द होता है चित्त, और इस चित्त का बना दिया हमने टांडी, स्टोर हाउस। और 20 साल 15 साल 50 साल की सारा का सारा तामझाम इसमें भर दिया। अब इसके कारण एक 40-50 साल से बड़ा आदमी त्रस्त हो गया। आपको क्या लगता है डॉक्टर उसका इलाज करेगा? आपको क्या लगता है बाजार में बिकने वाली दवाई उसको साफ करेगी? आपको क्या लगता है ये मेडिकल मॉल जो जगह जगह खुल रहे हैं, ये जगह जगह धंधा आपसे पैसे लेकर आपके स्टोर हाउस को साफ करेंगे? कोई नहीं करेगा। और जानते हैं मैं भजन गाता हूं, लेकिन अभी आपको बोल के सुनाऊंगा। इस चित्त के साथ एक भजन आया, चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, छलिया गया फिर भाज कहाँ, ब्रज मंडल के युवराज बिना, ये सखी बता दो यदि ब्रजराज कहाँ। वो यशोदा माँ जिसका चित्त कृष्ण ले गया, उस कृष्ण की याद में उसके चित्त के अंदर आंसू आते हैं। मतलब यशोदा मैया के चित्त में कोई मेमोरी नहीं है,
और हमारे चित्त में भंडार भरा हुआ है, स्टोर हाउस, कचरे का घर। मैं जो कहना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, इस चित्त को, इस स्टोर हाउस को खत्म कर दीजिए, साफ कर दीजिए और प्रभु का नाम जपते जपते से ऊर्जा का घर बनाइए। ऊर्जा का घर कैसे बनेगा? 3 शब्दों से। नंबर 1 भाषा, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 विचार। भाषा मतलब अंतर्मन की भाषा, अपने आप से बात करें, स्वयं से बात करें, अपने कृष्ण से बात करें, अपने मोहम्मद से बात करें, अपने नानक से बात करें, स्वयं से बात करें। कैसे करें? माला का जाप करें। और माला का जाप माला छूटने के लिए करें। इतनी माला जपें, इतनी माला जपें कि माला ना भी हो तो भी जपना शरीर की आदत बन जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो उस चित्त में प्रभु वास करने लगेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न पावा। जब वो चित्त साफ हो जाएगा, एक नई मेमोरी का निर्माण हो जाएगा, एक नए मन का निर्माण हो जाएगा, तो जो चित्त कचरे का घर था वो चित्त आपका ऊर्जा का घर बन जाएगा। आपको जानते हैं पावर हाउस जहाँ से सप्लाई होती है, वो पावर हाउस भगवान ने हमें दे के भेजा, लेकिन हमने अपने पावर हाउस को स्टोर हाउस बना दिया। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ज्योतिषी के द्वारा बोला गया एक शब्द जो आपको कभी आगे जाने नहीं देता, और डॉक्टर के द्वारा आपकी ऐसी बीमारी के लिए बोला गया शब्द कि आपको ठीक होने नहीं देता, अगर आपके चित्त में प्रभु बैठे हैं तो दुनिया की ताकत नहीं कि आपको किसी बीमारी से ठीक होने से रोक सके। और कमाल की बात है, ये धंधा इससे भी बड़ा है, और मैं इसको अपने जीवन में कहता हूँ गोरख धंधा। बिना पैसे के धंधा करूंगा, कोई चाहे तो मेरी दुकान बंद करके दिखा दे। तो बस इस चित्त को कचरे का घर मत बनाइए, इस चित्त को ऊर्जा का घर बनाइए। और ऊर्जा का घर बनाने के लिए अपने अतीत की सारी चीज़ों को भूलने का प्रयास करें, और अगर भूलने का प्रयास करेंगे तो पकड़ी जाएंगी, वो भूल ही जाएं। इसके लिए वर्तमान में अपने चित्त को प्रभु सिमरन में लगाएं। दुनिया के सारे काम करो, क्योंकि कर्तव्य कर्म करना बहुत जरूरी है। दुनिया में जो भी काम भाग्यवश आपको मिला उसे अच्छे से करिए, बट उसको करते करते प्रभु का नाम सिमरन जरूर करते रहिए। कुछ दिनों के बाद, 40 दिनों के बाद, 50 दिनों के बाद वो चित्त जब स्टोर हाउस से एनर्जी हाउस में परिवर्तित होगा तो आपके चेहरे की रंगत गुरु की सूरत और सीरत से मिलने लगेगी। लोग कहेंगे यार बड़े बदल गए हो। तो कहना कुछ मत, बस बता देना कि नाम सिमरन जप ले भैया, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को नमस्कार।